प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी आप घर पर हैं। बहुत दिन हो गए थे आपसे बात किए, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। हम शहर में हैं, यहाँ कोरोना का खतरा काफ़ी है। अखबारों में टीवी पर आप पढ़ ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे कि कितनी भयानकता से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। हॉटस्पॉट बन गया है इंडिया। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, रेमडेसिविर नाम की दवाई नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं है। ये सारी बातें मुझे इसलिए पता है कि मेरे घर में 4 डॉक्टर्स हैं। मुझे हर वक्त यही चिंता रहती है कि मेरी बेटी जो कोरोना में ड्यूटी देकर आ रही है, कहीं वो स्वयं ही पॉजिटिव ना हो जाए। जब उससे बात करती हैं तो वो एक ही बात कहती है, बस मम्मी कोई बीमार ना पड़ना, अपने आप को बचा लो। तो मुझे जब बीमार नहीं पड़ना है तो मुझे क्या करना है? पहले मैं कहती थी कि गाँवों में कोरोना नहीं है, लेकिन अब गाँवों में भी पैर पसार रहा है प्यारे बच्चों और उनके माता पिता। बच्चों अपने मम्मी पापा को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाना। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, साफ़ सुथरी हवा में रहते हैं, सुबह उठकर नहा धोकर लैट्रिन पेशाब जाकर गर्म पानी पिएं, थोड़ा सा नमक डाल के 1 गिलास पानी रोज़ पी लो, गरारे कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो वर्जिश आप हमेशा करते हैं वो करें। लड़कियां भी ज़रूर करें, छोटे बच्चे भी ज़रूर करें। जितने आपको अच्छा लगे उतनी देर करें ज़रूर। लेकिन उसके अलावा मैं जो आपको प्राणायाम करवाती हूँ, लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना, ओम का उच्चारण करना, आँख नाक कान अंगूठे से बंद करके, उंगलियों से बंद करके भंवरे की साउंड निकालना, भ्रामरी, ये अवश्य करें। लंबी गहरी सांस लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा गर्म पानी पीने से। आप लोग गांव में भाप नहीं ले सकते हैं, मुझे मालूम है आपके घरों में भाप देने वाला यंत्र नहीं होगा, पर आप गर्म पानी पी सकते हैं। बेटा आइसक्रीम वगैरह जो बाज़ार में गलियों में बेचने के लिए आते हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना आपने। गोलगप्पे नहीं खाने हैं, पाव भाजी नहीं खानी है। जो ये बेचते हैं आपके गांव में जगह जगह खड़े होते हैं रेड़ियाँ लगाकर, वो नहीं खाना है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में लॉकडाउन भी लगने वाला है। जितना हो सके पैसे को बचाना है। नमक, तेल, चीनी, आटा ये सब हमारे घरों में है। कुछ नहीं मिला तो नमक की रोटी बना के खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन बाज़ार नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना। घर से बाहर यदि निकलना भी है तो अच्छे से मुंह को ढक कर जाएं और नाक को बिल्कुल ना छुएं। मुंह पर नहीं कपड़ा लगाना, नाक तक कपड़ा लगाना है, मास्क लगाना है, ठीक है बेटा। और घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी पूरी सेवा करें, तो उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना होने दें। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका ख्याल रखें। बुखार होता है तो गांव के किसी डॉक्टर को दिखाने के बजाय बढ़िया किसी डॉक्टर MBBS को दिखाएं। महम ले जाएं, रोहतक नहीं ला सकते हैं तो पहले कोशिश यही करो कि आप बीमार ना पड़े। गरारे, भाप, गर्म पानी, ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। आइसक्रीम ना खाएं, फ्रिज का ना पिएं पानी, ठीक है। एक्सरसाइज ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ एक एग्ज़ाम हो गए हैं, कुछ के टल गए हैं, तो बेहतर है अब आप अपनी नई कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दो। सीनियर से अपनी किताबें ले लो, ठीक है। अपना समय बर्बाद ना करें। लगता है गेहूँ तो कुछ एक लोगों के घरों पे आ ही गई होगी, जिनकी नहीं आई है और उनके पापा मम्मी खेत में काम कर रहे हैं, आप उनकी सहायता करें, लेकिन अपने आप को बचाकर उनको भी बचाकर। गर्म पानी में नींबू की कुछ बूंदें डालकर शिकंजी सी बनाकर उनको दें, खुद भी पिएं। जितना पानी पियोगे, कम रोटी खाओगे, मिर्च मसाले नहीं खाओगे, बचे रहोगे। जैसे मेरी बेटी कहती है, मम्मी बस बीमार ना पड़ना, वो मुझे नहीं कह रही, वो आप सबको कह रही है, क्योंकि मेडिकल में डॉक्टर एक है और पेशेंट 20 हैं। किसको संभालें? एक को संभालते हैं तो दूसरे की तबीयत ख़राब हो जाती है, दूसरे को संभालते हैं तो तीसरे की। एक डॉक्टर और 20-25 पेशेंट, सोचो कैसे होगा।
हम अपने घर में एक व्यक्ति बीमार होता है तो एक को संभाल सकते हैं ना बेटा, तो आप भी संभालो। कहना मानो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, भगवान कुछ नहीं कर सकता इस वक्त, सिर्फ हम अपनी सहायता कर सकते हैं। ये मेडिकल इमरजेंसी है बेटा। भगवान भी हमारी तब सहायता करेगा जब हम स्वयं अपनी सहायता करेंगे। मिर्च, मसाले, खटाई, तला हुआ, मिठाइयाँ, ये सब बंद कर दो, बिल्कुल नहीं खाना। घर में रहो, ठीक है। धूप से बचो, अगर बच सकते हो। धूप में जाना पड़े तो पानी पियो बार बार। माँ बाप का ख्याल रखो, दादा दादी बुज़ुर्गों का ख्याल रखो। धुएं से बचा के रखो। जिनको दमे की बीमारी है उनको खासकर उनका ध्यान रखो। और जो बेटियां मेरी बात सुन रही हैं या जो बेटे मेरी बात सुन रहे हैं, वो अपने दादा दादी, ताऊ, चाचा, उन सबको कहें कि हुक्का बिल्कुल ना पिएं। हुक्का पीने से दमा हो जाएगा, और दमा होने के बाद यदि कोरोना हो गया तो किसी भी हालत में संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ बेटा। अगर फ्री हो गए हो घर के काम से, खेत के काम से, तो किताबें खरीदो, किताबें ले लो अपने सीनियर से और पढ़ना शुरू करो। अच्छा काम करो, पेड़ पौधे लगा लो। जितने पेड़ पौधे लगाओगे उतनी ही ऑक्सीजन हमारी बढ़ती जाएगी। अभी मैंने आपके ग्रुप के अंदर क्लासेस में कई नई मोटिवेशनल फ़ोटोज़ भेजनी शुरू की हैं। आप चाहें तो उनकी पिक्चर्स बना सकती हैं, आप चाहें तो उनकी पेंटिंग कर सकती हैं, ठीक है। और अपने आस पड़ोस के बच्चों को, जो कि छोटे बच्चे हैं, पहली कक्षा के लिए अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी गांव में प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब से हमारा बढ़िया स्कूल है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गया है, 1 से 5वीं तक का। तो जितने भी बेटे और बेटियां मेरी बात सुन रही हैं, वो सब अड़ोस पड़ोस में सबको बता सकते हैं कि 5 साल के बच्चे को, लड़का हो या लड़की, दोनों को पहली क्लास में इंग्लिश मीडियम में दाखिला मिलेगा। शिव कुमार सर इंचार्ज होंगे। मिड डे मील वर्कर्स के पास या मेरे पास उनका अपना नाम लिखवा दें और एडमिशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो अपना, स्वस्थ रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू।